हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ ड्रीम्स। आज हम करने वाले हैं एसपी बख्शी की सिनोनियम बेस्ड रिवीजन एक्सरसाइजेस की एक्सरसाइज नंबर सी। ये हमारा तीसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है द फ्लैट हैज बीन रिफर्बिश्ड रिसेंटली। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है सेंटेंस का। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है फ्लैट का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। जो इस सेंटेंस के बीच में बोल्ड लेटर्स में एक वर्ड लिखा हुआ है रिफर्बिश्ड, हमें उसका सिनोनियम बताना है। तो उसका हिंदी मीनिंग होता है नवीनीकरण। तो देखते हैं इन चारों में से इसका सिनोनियम क्या हो सकता है। व्हाइट वॉश्ड, पेंटेड, रेनोवेटेड, रिपेयर्ड। तो इन चारों में से रेनोवेटेड का मतलब होता है नवीनीकरण, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रेनोवेटेड। व्हाइट वॉश्ड का मतलब होता है सफेदी, पेंटेड का मतलब पेंट करना, रिपेयर्ड का मतलब होता है सुधार करना। अब नेक्स्ट देखते हैं इवन द मोस्ट केयरफुल रिसर्चर कैन नॉट प्रिडिक्ट द पॉसिबल फ्यूचर रैमिफिकेशंस ऑफ हिज फाइंडिंग्स। तो इसमें रैमिफिकेशंस का सिनोनियम बताना है। उससे पहले हम देखते हैं सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है। यहां तक कि सबसे केयरफुल रिसर्चर भी अपने निष्कर्षों के पॉसिबल फ्यूचर के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। रैमिफिकेशंस का मतलब होता है परिणाम या प्रभाव। तो देखते हैं इन चारों में से उसका सिनोनियम क्या हो सकता है। यूजेस, डेवलपमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कंक्लूजन्स। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब भी होता है परिणाम या प्रभाव। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। यूजेस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, कंक्लूजन भी नहीं होगा। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेजुएशन डे इज मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन डे महत्वपूर्ण दिन होता है। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो देखते हैं इन चारों में से इसका सिनोनियम क्या है। मेमोरेबल, मेलनकली, इंपॉर्टेंट, हैक्टिक। इंपॉर्टेंट इसका सिनोनियम होगा क्योंकि इसका मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। मेलनकली का मतलब होता है उदासी भरा। हैक्टिक का मतलब होता है बिजी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थराइटनेस इन स्पीच मे नॉट ऑलवेज बी अ डिजायरेबल क्वालिटी। तो देखते हैं इसका सबसे पहले हिंदी मीनिंग। स्पीच में स्पष्टवादिता हमेशा एक डिजायरेबल क्वालिटी नहीं होती है। तो फोर्थराइटनेस का मतलब होता है स्पष्टवादिता। देखते हैं इन चारों में से इसका सिनोनियम क्या होगा। आउटस्पोकननेस, ऑब्लिक्वेंसेस, मेंडेसिटी, इक्विवोकेशन। तो इसका सिनोनियम होगा आउटस्पोकननेस। इसका मतलब होता है स्पष्टवादिता। बाकी तीनों के मीनिंग्स और देख लेते हैं। ऑब्लिक्वेंसेस का मतलब होता है तिरस्कार। मेंडेसिटी का मतलब होता है झूठ। इक्विवोकेशन का मतलब होता है गोलमोल बात करना। अब नेक्स्ट देखते हैं सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंड। तो हमें इसमें रेप्रीमेंड का सिनोनियम बताना है। वैसे रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, पर इस सेंटेंस में इसका मीनिंग होगा सजा देना। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा सेंटेंस का ऐसा व्यवहार सजा योग्य है। तो सजा का सिनोनियम डायरेक्टली हो जाएगा पनिशमेंट। प्रेज, रिव्यूक और रिवॉर्ड में से नहीं होगा। प्रेज का मतलब तो प्रशंसा करना, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार देना और रिव्यूक का मतलब डांटना। अब देखते हैं नेक्स्ट शी इज वेरी डिस्क्रीट। वह बहुत समझदार है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार। देखते हैं इनमें से क्या सिनोनियम हो सकता है। मैनर्ड, माइल्ड, प्राउड, प्रूडेंट। इसका सिनोनियम होगा प्रूडेंट। इसका मतलब भी होता है विवेकी या समझदार। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक ही फेल्ट फैमिश्ड। तो इसमें हमें फैमिश्ड का सिनोनियम बताना है। इसका पहले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग देखते हैं। इवनिंग वॉक से लौटने के बाद वह भूखा महसूस कर रहा था। फैमिश्ड का मतलब होता है भूखा या भूख लगना। तो देखते हैं सिनोनियम क्या हो सकता है। एग्जॉस्टेड, पीविश, हंग्री, रिलैक्स्ड। हंग्री होगा, हंग्री का मतलब भी भूखा या भूख होता है। एग्जॉस्टेड थका हुआ, पीविश का मतलब चिड़चिड़ा, रिलैक्स्ड का मतलब आराम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शी परचेज्ड जिम क्रैक ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से बेकार गहने खरीदे। जिम क्रैक का मतलब होता है बेकार या वर्थलेस। तो इसका सिनोनियम देखते हैं एक्सपेंसिव, वर्थलेस, रेयर और स्मगल्ड में से क्या होगा। इसका सिनोनियम होगा वर्थलेस। इसका मतलब भी होता है बेकार जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ही इज अ गुड लुकिंग बट इंसिपिड यंग मैन। तो हमें इसमें इंसिपिड का सिनोनियम बताना है। तो पहले देखते हैं सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है।
इसका हिंदी मीनिंग है वह एक अच्छा दिखने वाला लेकिन बहुत बोरिंग या अनइंटरेस्टेड यंग मैन है। इंसिपिड का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, फेडेड, बोरिंग। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। एरोगेंट, अनस्क्रपलस, सिक, लैकिंग इन स्पिरिट। तो उसका सिनोनिम होगा लैकिंग इन स्पिरिट। तो इसका मीनिंग भी होता है बोरिंग, जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं 10th। और हाँ, इससे पहले देखते हैं अनस्क्रपलस का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है बेशरम। नेक्स्ट देखते हैं 10th। ही हैड इंसिडियसली वार्म्ड हिज वे इनटू हर अफेक्शंस। तो देखते हैं इस इंसिडियसली का मीनिंग क्या हो सकता है। उससे पहले उस सेंटेंस का पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग देखते हैं। उसने धोखे से या चुपचाप धोखे से उसके प्यार में अपना रास्ता खराब कर लिया था। इंसिडियसली का मतलब होता है चुपचाप या धोखे से, डिसलॉयल्टी के साथ। तो देखते हैं इन चारों में से इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। इन अ पोलाइट मैनर, इन अगली वे, इन अ सीक्रेट मैनर, इन अ फोर्सफुल मैनर। इसका सिनोनिम होगा इन ए सीक्रेट मैनर। इसका मतलब होता है चुपचाप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द असर्विक रिमार्क्स ऑफ द मैनेजर वर अनवारंटेड। तो पहले इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। मैनेजर की तीखी टिप्पणी अनुचित थी। असर्विक का मतलब होता है तीखा या कड़वा। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। बिटर, फ्यूरियस, एरोगेंट, चाइल्डिश। तो इसका सिनोनिम होगा बिटर। इसका मतलब भी होता है कड़वा। एरोगेंट का मतलब अभिमानी, फ्यूरियस का मतलब गुस्से में, और चाइल्डिश का मतलब बचकाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज एन एस्ट्यूड मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज। सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। उस स्टेज पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए यह एक चतुर या चालाक कदम था। एस्ट्यूड का मतलब होता है चालाक। देखते हैं इन चारों में से इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। श्रूड, अनवाइज, डिसऑनेस्ट, इनएक्सप्लिकेबल। तो इसका सिनोनिम होगा श्रूड। इसका मतलब भी होता है चतुर या चालाक, चालाकी से भरा। तो बाकी अगला देखते हैं 13th। द 5 एक्सपेरिमेंट्स गेव डिस्पैरेट रिजल्ट्स। तो उसका हिंदी मीनिंग होगा सेंटेंस का 5 एक्सपेरिमेंट्स ने अलग अलग रिजल्ट्स दिए। डिस्पैरेट का मतलब होता है अलग अलग। तो उसका सिनोनिम देखते हैं। सिमिलर, एनकरेजिंग, स्ट्रेंज, डिफरेंट। इसका सिनोनिम होगा डिफरेंट। इसका मतलब होता है अलग। ये दो तो सिमिलर और एनकरेजिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अजीब, जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं 14th। द चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग विद एप्लॉम। तो इसका मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है चेयरमैन ने संतुलन के साथ मीटिंग कंडक्ट की। तो देखते हैं इसका सिनोनिम हो जाएगा पॉइज। इसका मतलब भी होता है संतुलन। बाकी तीनों नहीं हो सकते।